विंग कमांडर बख्शी, जब ये वो कहते हैं कि अगर आप गाजा पर कब्जा कर लेंगे तो ये गलती होगी, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान जब आता है तो लोगों को लगता है कि स्टैंड क्या है। एक तरफ वो खुलकर कह रहे हैं कि जंग लड़िए, दूसरी तरफ वो चेतावनी भी दे रहे हैं इजराइल को। देखिए, ऐसा है कि माना ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, हाँ। और अमेरिकन स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग काफी हो चुकी हैं। जैसे इराक में वो कहते थे कि हम तो डेविल को और ईवल को निकालने आए हैं, केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये सारी बातें ठीक है। पर क्वेश्चन है कि उन्होंने बड़ी पॉइंट की बात ये कही है कि जो डिसीजन लिया था, वर्ल्ड डिप्लोमेटिक डिसीजन था कि आपको गाजा को इस तरीके से संभालना है, इजराइल का इतना रोल होगा, बाकी का ये रोल होगा। अगर उस सब की उल्लंघना करते हुए इजराइल उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि अमेरिका उसको सपोर्ट करे, अमेरिका कहता है यहाँ पे मेरी स्टैंड पे प्रॉब्लम आएगी। हालांकि अगर उसका वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती है, से लेबनान, लीबिया और इजिप्ट या कोई भी कंट्री इजराइल पे अटैक करता है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स रेडी हैं, बाकी और वेपन सिस्टम्स रेडी हैं, वो सब मुहैया करा सकता है। पर इस समय उसने ये कहा है कि आप डायरेक्टली इजराइल, ठीक है, आप एंटर करिए गाजा, क्लियर करिए हमास को, बट आप उसका स्टेटस वही रहने दीजिए जो ओरिजिनली था। डोंट चेंज द कार्टोग्राफी और मैप, उसको अपने मैप के अंदर लाइए। तो इस समय अमेरिका ये गेम खेल रहा है। मेरे ख्याल से इतना कंफ्यूजन नहीं है जो कि पहले झलक में दिखाई देता था। उसका मतलब है थोड़ा, बिकॉज अमेरिका नहीं सपोर्ट कर सकता। और दूसरा है, जो बाइडन जैसे अभी आ रहे हैं, वो इस बात को फिर रिएटरेट करेंगे और फिर ये भी देखने आ रहे हैं कि युद्ध स्थिति कैसी बनती है। अगर पुतिन डायरेक्टली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, शायद पुतिन वहाँ पे और भी कुछ बोलें, हाँ। तो ये इसको भी देखना है बाइडन को, और जो बाइडन को अपनी वर्ल्ड की छवि। सर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ जो बाइडन ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए, अपने हथियार भेज दिए, वो खुद पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ से पुतिन भी अपना वजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे क्राइसिस का क्या हल निकाल सकते हैं। मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा ये भी बता दूं कि लगातार गाजा में घुसकर इजरायली जो ट्रूप्स हैं वो वहां पर अब मिलिट्री लोकेशंस जो हमास की हैं, जो वहां पर उनकी लोकेशंस है, उनको ढूंढ रही है। इजराइल के हाइफा पोर्ट, बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, इजराइल के हाइफा पोर्ट पहुंचा है अमेरिकी जहाज। इजराइल के हाइफा पोर्ट में यूएस का जहाज अमेरिकी नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है। इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को निकाल भी रहा है अमेरिका। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अलग अलग देश वहां कर रहे हैं। उनको पता है उनके नागरिक जो फंसे हैं उन्हें लगातार निकाल रहे हैं। भारत भी वो कर रहा है। इसी के साथ साथ एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशंस, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक चैनल, तीसरी तरफ जंग। आप सोचिए इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, आप समझ पाएंगे।